students, good morning. Jai Swaminarayan. SSCM students by Sajanand Gurukul Manipur heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is relation between circumference and diameter. We already learned that circumference and the diameter. Today आज हम उसके रिलेशन की बात करेंगे, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर के बारे में। सर्कमफेरेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है, जहाँ पे पाई की वैल्यू है वो 22/7 और 3.14 है, ठीक है। आज हम बात करेंगे, अब देखो यहाँ और d है, डायमीटर की बात करें तो वो है आपका था 2r, ठीक है। ये आपका जो 2r है, ठीक है, इसकी जगह पे आप d लिख सकते हो, ठीक है। तो आप पाई और d, तो आपके सर्कमफेरेंस के 2 फॉर्मूला हो गए, एक डायमीटर का और एक रेडियस का। 2 पाई r इज इक्वल टू पाई d, वही है 2r की जगह पे d लिख दिया क्योंकि d इज इक्वल टू 2r, ठीक है। आपको कौन सा दिया गया, डायमीटर दिया गया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और रेडियस दिया गया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब हम उसके सम्स करते हैं। आपको फर्स्ट सम दिया गया है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एट द सर्कल हैविंग डायमीटर 21 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। दैट मींस हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई d का। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई d। पाई की वैल्यू है 22/7, d आपको दिया गया है 21। अब 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 21, ठीक है, और 22 3 66 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपका हो गया सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला और ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हम सम करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। आपको सर्कमफेरेंस दिया गया और आपको डायमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको यही लिखना है, ठीक है, बट इसकी जगह है वो आपकी चेंज हो जाएगी। आपको सर्कमफेरेंस दिया गया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको डी है, डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई d। 44 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू t। आपको d है वो फाइंड करना है। 7 है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 44 इंटू 7, और ये जो 22 है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 22 2 44, ठीक है, कैसे हो गया 7 2 14, तब डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इस तरह से सम्स है वो करने हैं। नेक्स्ट आप करते हैं डिसाइड विच सर्कल। आपको जो सर्कल है, ठीक है, इसका या फिर कंपास बॉक्स है, इसका यूज करके आपको डिजाइन है वो बनानी है। लेट्स सी। एग्जाम्पल हमें सर्कल है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसका हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिजाइन है वो बना सकते हैं। यहाँ पे हम रेडियस, डायमीटर है, सर्कल डायमीटर वो ड्रॉ कर दे, फिर यहाँ से कटिंग करके यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी तरह से हम ले
तो ये वाला है तो आपका हाफ बन गया सर्कल, तो इसके दो पार्ट्स बन गए, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स। ठीक है, अब इसी तरह से जो फिर आप रंगोली जो बनाते हो, ठीक है, जिसमें यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब आपका जो प्रोटेक्टर है बाइसेक्टर, ठीक है, पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है, फिर बाइसेक्टर का यूज करना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रख के आप अर्थ है वो लेते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अर्थ किया तो यहाँ पे पॉइंट आया, फिर यहाँ पे आप किया तो यहाँ पे पॉइंट आया, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर इसका यूज किया, फिर आपने बुक है वो घुमा देंगे, फिर वापस इसका यूज करके उसका दूसरी साइड आपको अर्थ माना है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आपका जो पॉइंट है, ठीक है, दोनों है वो आपका ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से बन जाएगा, और उसके ज्यादा बना दें, इसके भी आप और ज्यादा आप लो लोगे तो आप इस तरह से आपका इससे भी ज्यादा है वो आपका सर्कल है वो बन जाएगा, और डिजाइन है वो बन जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से ड्रॉ है वो करना है। ठीक है, अब हम आगे सम्स है वो करते हैं, जो हमने फॉर्मूला सीखा सर्कमफरेंस और डायमीटर का, उस फॉर्मूला का यूज करके हम आगे के जो सम्स है वो आज लर्न करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया था, आपको कंपास बॉक्स का यूज करके रेडियस से, ठीक है, उसका यूज करके आपको सर्कल है वो ड्रॉ करना है। अब इसमें आप क्या करोगे, जो पेंसिल स्केल है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे, ये आपका बाइसेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लोगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके आप सेंटर बना के इस तरह से आप सर्कल है वो पूरा का पूरा ड्रॉ है वो कर दो। एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटर है, ये है सेंटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, और फिर यहाँ से सेंटर लेके यहाँ से आप पूरा का पूरा सर्कल है वो आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल है, ये है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फिर आप इस तरह से इसका यूज करके पूरा का पूरा सर्कल है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर का, तो स्केल से मेजरमेंट ले लेना और फिर सर्कल है वो आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल रेडियस ऑफ व्हिच इज, आपको रेडियस दी गई और आपको डायमीटर है वो फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड द डायमीटर, आपको रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 2r, रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 5 का आंसर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल ही है, आपको ओनली डायमीटर और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है वो याद रखना है। सेकंड में आपको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, d is equal to 2r, तो 2 into 7.5, तो 7 2 14, ठीक है, और ये 5
1.5 1.5 1.5, तो आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस तरह से डायमीटर है वो फाइंड आउट है वो करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ ईच इज, इसका उल्टा आपको रेडियस दिया फाइंड आउट करना है, डायमीटर है वो दिया गया है। फाइंड द रेडियस, डायमीटर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस फाइंड आउट करना है तो आपका फॉर्मूला आएगा d/2। किस तरह से आएगा, d = 2r है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो आपका बन जाएगा d/2, डायमीटर दिया गया 8/2 = 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सम ले तो डायमीटर आपको दिया गया है 10 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम किस तरह से करेंगे, r = d/2। यहाँ हम किस तरह से करेंगे, 10 2 20 प्लस 1 21/2। ठीक है, और ये जो 2 है वो तो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2 2 4 21/4 सेंटीमीटर। क्योंकि 4 है वो 21 से डिवाइड नहीं होगा, तो मेजरिटीज इस तरह से लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 11 सेंटीमीटर, r = d/2। 11/2 11/2 है, उसका 5.5 सेंटीमीटर है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 4.66, r = d/2 4.66/2। ठीक है, ये दोनों इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो 2.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेडियस एंड डायमीटर है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको दिया फाइंड द सर्कमफरेंस विद द गिवन डायमीटर, आपको सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है, डायमीटर है वो दिया गया है। फाइंड द सर्कमफरेंस, फर्स्ट वन आपको दिया गया है डायमीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr, हमें d दिया गया तो पाई d वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। पाई है 22/7, डायमीटर दिया गया है 35, कैंसल हो जाएगा, 7 5 35, 22 5 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा आपको दिया गया है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफरेंस = पाई d, पाई की वैल्यू 22/7, डी आपको दिया गया 49। ठीक है, 7 7 49, 22 into 7 7 2 14, 4 plus 7 2 14 plus 1 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस तरह से डायमीटर दिया गया है और आपको सर्कमफरेंस है वो फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट जो है इसमें आपको दिया गया फाइंड द डायमीटर विद द गिवन सर्कमफरेंस। ठीक है, आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है और सर्कमफरेंस दिया गया, इसका उल्टा फाइंड द डायमीटर। आपको सर्कमफरेंस की वैल्यू दी गई 66 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू, आपको डायमीटर दी गई तो इसमें भी हम पाई डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट आपको सर्कमफरेंस दिया गया 66 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 66 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, डी फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, 7 है यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 66 into 7, और ये 22 डी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल टू टी। 22 3 जा 66, 7 3 जा 21, तो आपका आंसर आएगा D is equal to 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा सम ले तो 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी। पाई की वैल्यू सर्कमफरेंस की 22/7 इंटू डी, तो देयरफॉर 22 इंटू 7 अपॉन 22, यहाँ पे 22 कैंसिल आउट, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है, ठीक है, वो आपका यूनिट है, वो लिखना कंपल्सरी। आपसे यूनिट है वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स से वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यूनिट है वो लिखना है, जो भी आपको दिया गया है वो। नेक्स्ट आपको दिया गया है 132 सेंटीमीटर। क्लियर? Therefore, circumference is equal to pi d. 132 is equal to 22/7 into d. So therefore, d is equal to 132 into 7/22. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 132 into 7 है, तो हम डिवाइड करते हैं, तो 132 डिवाइड 22 4 जा 18, 22 7 जा 7 7 2 जा 14, 6 से डिवाइड कर, 6 2 जा 4, 6 2 जा 12, 6 2 जा 132, 22 6 जा 132 और 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिया गया है 55। इसका फाइंड आउट करें। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी। 55 इज इक्वल टू 22/7 into d. So therefore d is equal to 55 into 7/22। अब यहाँ पे देखो 22 और 55 दोनों एक ओड नंबर है, गिवन नंबर दोनों एक साथ कैंसिल आउट हो सकते, और दोनों एक ही टेबल में आते। 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55। ठीक है, 7 5 जा 35/2। ठीक है, इसका हम किस तरह से करेंगे, 35/2, 2 1 जा 2, ठीक है, 3 - 2 1 15, 7 2 जा 14, 17.5 सेंटीमीटर आंसर।
तो आपको इस तरह से सम से वो करने सर्कमफरेंस और डायमीटर की। ओके, एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 22, question number 1 to 5th. Write in notebook. Thank you. Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.